हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत इस नई वीडियो में बात करने वाले हैं एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सर्कल बेस्ड ऑफिसर की यानी सीबीओ की वैकेंसी निकल के आ चुकी है। 5200 से ज्यादा पदों पर वैकेंसी निकाली गई है और अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ है किसी भी विषय से तो आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपका जो है ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, फिर आपका स्क्रीनिंग होगा और फिर आपका जो है इंटरव्यू यहाँ पे होने वाला है। तो ये 3 फेज में आपका सिलेक्शन होने वाला है। हर एक जो है राज्य वाइज, हर एक सर्कल वाइज इन्होंने वैकेंसी को दिखाया हुआ है। अब यहाँ पे आप जो है फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन मोड में। कैसे फॉर्म को भरना है आइए जानते हैं, स्टेप बाय स्टेप एक लाइव फॉर्म फिल करके बताने वाले। एससी एसटी और विकलांग को फॉर्म भरने के लिए कोई भी एप्लीकेशन फी यहाँ पे नहीं देना है। आप एक बार फॉर्म भरने से पहले नोटिफिकेशन को आप जरूर चेक करेगा, मैं आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। अब देखिए ये इसका ऑनलाइन का पोर्टल है जहां से आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। 22/11 से फॉर्म फिलअप स्टार्ट है और 12 दिसंबर 2023 तक फॉर्म को अप्लाई करेंगे। और यहाँ पे और भी इंपोर्टेंट आप डेट जरूर चेक करेंगे फॉर्म भरने से पहले। यहाँ देखिए एक ऑप्शन मिलता है क्लिक हियर फॉर ए न्यू रजिस्ट्रेशन, आप इस पे क्लिक करेंगे। आपकी नॉलेज के लिए बता दूं फ्रेंड्स, एसबीआई में एक और जो है वैकेंसी चल रही है जिसका नाम है एसबीआई क्लर्क। तो वो भी अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो सेम क्वालिफिकेशन है, ग्रेजुएशन पास। अगर आप वो फॉर्म भरना चाहते हैं तो भर लीजिएगा। शानदार अपॉर्चुनिटी है, उसमें भी अच्छे खासे पद जो है निकले हुए हैं। तो ये एसबीआई में 2 अपॉर्चुनिटी जो है अभी फिलहाल में चल रही है। चलिए हम इसके लिए बात करेंगे। तो यहाँ पे हम फर्स्ट नेम यहाँ कंफर्म करेंगे उस नाम को, फिर मिडिल नेम, फिर यहाँ लास्ट नेम। जैसे मान लीजिए आपका नाम सपोज दीपक कुमार है तो दीपक, यहाँ पे आप दीपक लिखेंगे और फिर यहाँ पे भी दीपक को लिखेंगे, फिर यहाँ लास्ट में कुमार लिख दीजिएगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पे नीचे में लिख देगा फुल नेम। तो ऐसे आपको लिखना है। मान लीजिए आपका नाम दीपक कुमार सिंह है तो दीपक यहाँ लिखिए, कुमार यहाँ, लास्ट नेम में सिंह लिख दीजिए। तो ऐसे आपको जो है 3 पार्ट में डिवाइड करके लिखना होगा। अगर किसी का नाम सिर्फ दीपक या फर्स्ट नेम है तो सिर्फ दीपक यहाँ पे लिख दीजिएगा, ये बाकी जो है जानकारी भरने की आवश्यकता नहीं है। इसको से मोबाइल नंबर लिखेंगे, दोबारा मोबाइल नंबर को कंफर्म करेंगे। अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर कोई है तो दीजिए, वरना इसे आप छोड़ दीजिएगा। ईमेल आईडी को यहाँ लिखना है और ईमेल आईडी मान लीजिए सपोज ये आपका है, जैसे मैं अपना ईमेल आईडी यहाँ पे लिख देता हूँ डीएस हेल्पिंग, और @ के बाद का जो ऑप्शन है यहाँ से आपको चुनाव करना है। जैसे जीमेल है, हॉटमेल है, रेडिफ, याहू क्या है, फिर उसी ईमेल आईडी को यहाँ पे आपको जो है पूरा @ के साथ जो है कंफर्म करके लिख देना है। ऐसे लिखना है ईमेल आईडी। फिर यहाँ पे कैप्चा कोड भरेंगे, ये जो कैप्चा दिख रहा है। फिर यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट करनी है। सेव एंड नेक्स्ट करते ही अब यहाँ पे आपका जो है आएगा रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड यहाँ आपको मिल जाता है। आप इसे नोट कर लेंगे। अगर आप बीच में जो है फॉर्म ड्रॉप करते हैं तो आप इसी से लॉगिन करके कंटिन्यू करेंगे, या एडमिट कार्ड वगैरह आता है, आंसर की आता है तो इसी से आपको जो है देखना होता है। अब यहाँ पे आपको नीचे आना है। यहाँ पे आपको देखिए फोटो सिग्नेचर आपको अपलोड करनी है। यहाँ पे आपको जो है फोटोग्राफ और सिग्नेचर का गाइडलाइंस दिया। अब इस पे क्लिक करेंगे ना तो ये गाइडलाइंस आपको ओपन हो जाएगा। गाइडलाइंस को एक बार आप जरूर पढ़ेंगे, इससे क्या होगा ना आपको पता चलेगा कि सिग्नेचर फोटो कैसा होना चाहिए। और इसके वजह से आगे चल के लेफ्ट थंब इंप्रेशन, सेल्फ डिक्लेरेशन, ये सब भी आपको अटैच करना होता है। देखिए यहाँ पे गाइडलाइंस मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये गाइडलाइंस है आपका, इसमें आपको जो है सारी गाइडलाइंस दिया हुआ है कि कैसे आपका फोटो सिग्नेचर होना चाहिए, साइज क्या होना चाहिए, यहाँ पे दिया हुआ है। अब यहाँ पे बात करें फोटोग्राफ तो 20 से 50 केबी के बीच होना चाहिए, 200 बाई 230 पिक्सल का होना चाहिए। अब यहाँ पे देखेंगे तो आपको सिग्नेचर का गाइडलाइंस दिया हुआ है जो कि यहाँ पे दिखाया गया है कि 10 से 20 केबी के बीच होना चाहिए, 140 बाई 60 पिक्सल का। तो ये गाइडलाइंस आप जरूर चेक करेंगे फॉर्म भरने से पहले। तो उसी तरह से आप क्या करेंगे, यहाँ पे फोटो, यहाँ सिग्नेचर को चूज करेंगे, यहाँ पे कंफर्म करना है दोनों बॉक्स को, फिर यहाँ पे आपको नेक्स्ट करना है। सेव एंड नेक्स्ट करते ही अगले स्टेप में अब आपसे पूछेगा कि आप जो है किस सर्कल के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पे वो सभी सर्कल का नाम यहाँ पे शो करेगा। अब एक बार जो है फॉर्म भरने से पहले आप एक बार नोटिफिकेशन को जरूर चेक करेंगे। यहाँ पे आपका जो एलिजिबिलिटी है वो यहाँ पे एक चीज और मैटर करता है कि जिस भी सर्कल से आप फॉर्म भरना चाहते हैं वहां का लोकल लैंग्वेज आपको पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए अहमदाबाद सर्कल से भरना चाहते हैं तो अहमदाबाद का जो लोकल लैंग्वेज है गुजराती है, तो आप गुजराती 10वीं या 12वीं लेवल पर पढ़े होने चाहिए और आपको गुजराती लैंग्वेज बोलना लिखना आना चाहिए, तो ही आप जो है गुजराती मतलब ये अहमदाबाद से आवेदन कर सकते। इसी तरह से चेन्नई है तो यहाँ पे तमिल भाषा जो है बोली जाती है, तो तमिल यहाँ पे आपको पढ़े होने चाहिए, तमिल आपको आती है तो ही आप यहाँ पे देखेंगे। अब जैसे जयपुर है तो जयपुर हिंदी यहाँ देखिए बोला गया, तो हिंदी अगर आप 10वीं या 12वीं पढ़े हैं और आपको हिंदी आती है अच्छे से लिखना बोलना, तो आप राजस्थान यहाँ जयपुर से आवेदन दे सकते हैं, जयपुर सर्कल से। तो आप एक बार देखेंगे कि जो है आप किसके लिए एलिजिबल है, अपने अकॉर्डिंग उस तरह से आप जो है क्या करेंगे, यहाँ से अपना सर्कल को चॉइस करेंगे। तो आप देख लीजिएगा और उसके बाद से आप जैसे आप यहाँ पे मान लीजिए सर्कल चुनाव करेंगे, उसके बाद से यहाँ पे लोकल लैंग्वेज ऑप्शन यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा जो नोटिफिकेशन में दिया हुआ है कि जैसे कि तमिल का तमिलनाडु का तमिल है, इसी तरह से आपका न्यू दिल्ली का यहाँ हिंदी है, राजस्थान का हिंदी है, हैदराबाद का तेलुगु है, तो वो ऑटोमेटिक यहाँ आ जाएगा। देखिए यहाँ पे मैंने चुनाव किया लखनऊ तो यहाँ पे हिंदी या उर्दू आ गया, तो आपको चुनाव कर लीजिए। और फिर यहाँ पूछ भी रहा है कि डू यू हैव 10th 12th स्टैंडर्ड मार्कशीट सर्टिफिकेट एविडेंस हैविंग स्टडी ऑप्टेड लोकल लैंग्वेज, मतलब आपके पास एविडेंस है, सर्टिफिकेट है जो आप 10वीं और 12वीं स्टैंडर्ड में लोकल लैंग्वेज जो आपने पढ़ाई किया हुआ है, यहाँ यस कर दीजिएगा।
कैटेगरी आपको बताना है जनरल है, इस तरह से आएगा। ईडब्ल्यूएस है, जो भी आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं अपना कैटेगरी जो है निश्चिंत यहाँ पे चुनाव कर लेंगे, जो भी आप कैटेगरी से आते हैं। ऐसा जो है आपका इंस्ट्रक्शन खुलेगा, इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हैं। यहाँ सब कास्ट पूछ रहा है, तो सब कास्ट का मतलब ये होगा कि आपकी उपजाति क्या है। तो उपजाति में जैसे मान लिया ब्राह्मण, भूयार, कोयरी, जो भी है आप इस तरह से बता देंगे। फिर यहाँ पे आपको जो है सब कास्ट सेम मेंशन इन द कास्ट सर्टिफिकेट, ये नोट में लिखा, मतलब सेम जो सब कास्ट लिखा हुआ ना आपके जो है सर्टिफिकेट पे भी होना चाहिए, ये यहाँ पे नोट में दिया गया। तो वैसे ही आपको सब कास्ट अपने सर्टिफिकेट से देख के लिख देना है। यहाँ पे आपको जो है ये डिसेबल मेरे केस में मिल रहा है, ये ईडब्ल्यूएस के लिए है। अगर कोई ईडब्ल्यूएस चुनाव करता तो उनको ये वाला ऑप्शन इनेबल मिलता, वो अगर ईडब्ल्यूएस आता तो वो यहाँ पे बताता कि हमारा 22-23 फाइनेंशियल ईयर में हमने जो है सर्टिफिकेट बनवाया हुआ है। अब यहाँ पे अगर कोई ओबीसी रहता तो ओबीसी के लिए यहाँ पे ऑप्शन आता कि आप जो है नॉन क्रिमिनल ईयर से बिलोंग करते हैं, ये आपको यहाँ पे बताना होता। इसकी वजह से डू यू आर यू पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी 40% एंड अबव, तो अगर आप 40% या उससे अबव विकलांग है तो हाँ करेंगे, और इसमें विकलांगता के बारे में बताएंगे, और यहाँ पे टाइप ऑफ डिसेबिलिटी यहाँ पे ऑप्शन आएगा। तो इस तरह से आपको भरना होगा। अब अगर आप मान लीजिए विकलांग नहीं है तो आप इसे नो करेंगे, ये सब जो है डिसेबल आपका हो जाएगा। यहाँ देखिए ये जो है आपका सब डिसेबल मिल रहा है, तो मेरे केस में ये सब डिसेबल मिलेगा। आप जैसे हैं उस हिसाब से अपने हिसाब से फॉर्म भरेंगे, तो यहाँ यस नो में करने का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे एक स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी कवर्ड यहाँ पे बोला गया है, जो सेक्शन 2 में दिया हुआ है कि अगर आपको जो है कोई भी लिखने में डिफिकल्टी हो रही है, मतलब ये थोड़ा सा अलग तरह के विकलांग पर्सन है, उनके लिए ये ऑप्शन दिया हुआ है कि उनको स्क्राइब चाहिए, एग्जामिनेशन में लिखने में दिक्कत हो रही है, तो वो यहाँ यस करके और वो अपना बता सकते हैं। नहीं है तो इसे भी आप नो कर देंगे, ये सब डिसेबल हो जाएगा। इसके बाद से यहाँ पे आपको रिलीजियन विच यू बिलोंग, आप किस जो है जात धर्म से बिलोंग करते हैं, यहाँ पे आपको बताना है। मॉनेटरी कम्युनिटी से आते हैं तो यस करेंगे, नहीं आते हैं तो नो करेंगे। इसकी वजह से यहाँ पे ये इंडियन ऑलरेडी है, यहाँ पे एक्स सर्विस मैंने तो यस करिएगा और नो करेंगे। यहाँ पे पूछ रहा है कि आर यू वर्किंग विथ सब्सिडरीज ऑफ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, अगर आप ऑलरेडी इस तरह के बैंक में काम कर रहे हैं तो यस करेंगे, नहीं कर रहे हैं तो नो करेंगे। ये पूछ रहा है आर यू ऑलरेडी वर्किंग इन एसबीआई इन द क्लर्क, आप जो है ऑलरेडी क्लर्क या सुपरवाइजरी पोस्ट पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं एसबीआई में, तो आप यहाँ पे यस करेंगे, नहीं कर रहे हैं तो नो करेंगे। इसकी वजह से क्या आपने इससे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जो है ऑलरेडी इंप्लॉय रह चुके हैं, इंगेज रह चुके हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे या जिस भी तरह से है, और बाद में आपने रिजाइन या एग्जिट कर दिया हो, उस तरह के आप कैंडिडेट्स रह चुके हैं तो आप यस करिए, वरना यहाँ पे नो करेंगे। हैव यू अर्लियर एम्प्लॉयड इन द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड इंगेज फ्रॉम बैंक ऑफ क्लर्कियल क्लेडर, तो इस तरह से कैंडिडेट्स हैं तो यस करिए, वरना नो करेंगे। तो ये अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको जो है बताना है यस नो में, ठीक है ना, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चुनाव कर लेंगे। अब यहाँ पे बात आती है कि स्टेट विच द एग्जामिनेशन सेंटर बिलोंग, आप किस राज्य में अपना एग्जाम सेंटर लेना चाहते हैं, यहाँ से आप चुनाव कर लेंगे, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपका जहां नियरेस्ट लगे वहां आप ले सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे मैंने बिहार चुनाव किया तो अभी यहाँ पे सेंटर स्टेट कोड ऑटोमेटिक आएगा, थोड़ा सा वेबसाइट स्लो भी देखने को मिल सकता है, तो थोड़ा सा आप चुनाव करेंगे ना उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बदलाव होगा। देखिए बदलाव हो गया, अब यहाँ पे बिहार में देखिए इतने जगह पे आपका एग्जाम सेंटर बनाएंगे, आप चुनाव कर लीजिए। यहाँ पे एक आपको आईडी प्रूफ भी देना है, यहाँ पे आपको टिक करना है, यहाँ से आईडी प्रूफ को चुनाव करना है, और आईडी प्रूफ की संख्या यहाँ लिख देना। आधार कार्ड चूज करेंगे तो आधार संख्या, पेन कार्ड चूज करेंगे तो पेन संख्या यहाँ लिख देंगे। यहाँ डेट ऑफ बर्थ की आपको जो है चुनाव करना है, यहाँ जेंडर बताना है। यहाँ पे आप जुड़वा भाई बहन है तो यस करिए, नहीं तो नो करेंगे। अगर जुड़वा भाई बहन रहते तो यस करते और उसका नाम बताते और उसका जो है जेंडर बताते कि वो कौन सा जेंडर से बिलोंग करता है। इसकी वजह से आप मैरिड है कि अनमैरिड है यहाँ पे बताना है। यहाँ फादर्स का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम लिखना है। फिर यहाँ पे मदर्स का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम लिखना है। यहाँ स्पाउस नेम है, मतलब कोई लेडीज है मैरिड हो चुकी है तो उनके लिए स्पाउस नेम अपने हस्बैंड का नाम वहां पे लिख सकती है, स्पाउस फर्स्ट मिडिल लास्ट नेम में। यहाँ कोरेस्पोंडेंस एड्रेस, पत्राचार का पता आपको बताना है, विलेज, पोस्ट, थाना जो भी है ऐसे आप लिख दीजिएगा। शहर में रहते तो शहर जैसा जो भी आपका एड्रेस होता है उस तरह से लिखेंगे। यहाँ राज्य चुनाव करेंगे, यहाँ पिन कोड लिखेंगे। अब यहाँ पे आपको जो है परमानेंट एड्रेस पूछ रहा है, तो अगर आपका सेम है कोरेस्पोंडेंस की तरह इसको टिक करेंगे, सेम सेम कॉपी हो जाएगा। अलग है तो अलग अलग आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको जो एक एड्रेस चुनाव कर लेना है, आपका जो एप्लीकेशन फी है उसका जीएसटी इनवॉइसिंग के लिए ये चुनाव कर लेंगे। उसके बाद आपका अमाउंट यहाँ शो करेगा कि कितना रुपया आपको एप्लीकेशन फी देना है, एग्जामिनेशन फी देना है। फिर यहाँ पे वैलिडेट योर डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। अगर सब चीज सही रहा तो वैलिडेट सक्सेसफुली लिख देगा। अगर कुछ भी यहाँ पे आप छोड़ दिए हैं भरना तो वहाँ एरर शो करेगा, आप उसे पहले सुधारेंगे। फिर यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट करते ही अगले स्टेप में अब आपको जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जानकारी भरना है। 31/10/2023 तक आप जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म को अप्लाई करेंगे। अगर इसके बाद कंप्लीट किए हैं तो आप नहीं अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए डिग्री, सब्जेक्ट या स्ट्रीम, इसमें से आपको चुनाव करना है कि आप कौन से स्ट्रीम से पढ़ाई किए हैं ग्रेजुएशन, तो अपने अकॉर्डिंग चुनाव करेंगे। नेम ऑफ कॉलेज, पासिंग ईयर
और यहाँ पे परसेंटेज कितना है और फर्स्ट क्लास या सेकेंड क्लास किस क्लास से पास किए हैं। यहाँ पे इंटीग्रेटेड डबल डिग्री अगर आपने किया हुआ है तो आप बताएंगे, वरना इसे आप छोड़ देंगे। पीजी किए तो बताएंगे, वरना इसे आप छोड़ देंगे। प्रोफेशनल कोई क्वालिफिकेशन है आपके पास तो उसे बताएंगे, वरना इसे आप छोड़ देंगे। यहाँ पे पूछ रहा है डू यू हैव मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस, अगर आपके पास जो है 2 साल का एक्सपीरियंस है एज एन ऑफिसर इन एनी शेड्यूल कमर्शियल बैंक में, तो आप यहाँ पे यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। यहाँ पे आपके पास कोई पोस्ट एसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे यस करेंगे, वरना इसे नो करेंगे। कि आप कहीं प्रेजेंटली कार्य कर रहे हैं तो हाँ या ना में बता सकते हैं। यहाँ पे आपको अगर प्री एग्जाम ट्रेनिंग चाहिए तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं। ये सिर्फ जो है SC ST OBC को ही मिलेगा, और बताएंगे कि आपको कहाँ पे चाहिए, और फिर यहाँ पे ऑटोमेटिक आएगा एग्जाम सेंटर यहाँ पे आपको मिलेगा कि प्री एग्जाम एग्जामिनेशन ट्रेनिंग आप कहाँ लेना चाहते हैं। नहीं चाहिए तो आप इसे नो भी कर सकते हैं, ये हट जाएगा। आप कौन कौन सा लैंग्वेज जानते हैं यहाँ पे आपको बता देना है, उससे रीड राइट स्पीक कर सकते हैं। और कोई लैंग्वेज आती है तो आप बताइए, वरना मैंडेटरी नहीं, छोड़ देंगे। फिर यहाँ वैलिडेट करके सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको जो है एक्सपीरियंस मैंडेटरी है, बिना एक्सपीरियंस का आप जो है आगे फॉर्म नहीं भर सकते। यहाँ पे आप आएंगे ना, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन तो ग्रेजुएशन बोला गया है किसी भी डिसिप्लिन में, साथ ही साथ आपको नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको जो है एक्सपीरियंस भी बोला गया है कि आपको जो एक्सपीरियंस होना चाहिए कम से कम 2 ईयर्स का, तो ही आप जो है इसके लिए एलिजिबल हैं। आप एक बार जो है फॉर्म भरने से पहले नोटिफिकेशन को आप जरूर पढ़ेंगे, ताकि आपको जो है सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ में आ सके, और उसके बाद फ्रेंड्स आप लोग जो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए बिना एक्सपीरियंस यहाँ पे भरे अगर हम नो करके यहाँ पे आगे कंटिन्यू कर रहे हैं तो ये आगे फॉर्म जो है प्रोसेस नहीं हो रहा है। यहाँ पे मांग रहा है कि आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, शुड बी होना चाहिए, ऐसे लिख रहा है। तो यहाँ पे आपको जो है कम से कम 2 ईयर्स या अबव उसके जो है एक्सपीरियंस मैंडेटरी है। किसी भी बैंक में, जो रीजनल रूरल बैंक हो या एनी रीजनल रूरल बैंक में, कमर्शियल बैंक में, आपका जो एक्सपीरियंस मैंडेटरी। यहाँ देखिए लिख दिया, एरर आ गया इस तरह से, देख रहा ना, यहाँ लिखा हुआ शुड बी यस, मतलब जो है यहाँ पे 2 ईयर्स एक्सपीरियंस शुड बी यस होना चाहिए। तो ये आपका क्वालिफिकेशन है, या तो ये चाहिए या तो ये चाहिए, दोनों में से कोई होना चाहिए, तो ही आप जो फॉर्म को अप्लाई करेंगे। यहाँ देखिए एरर आ गया, तो इस तरह से आप देखेंगे। उसके बाद से यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, जानकारी को ऐड करेंगे आप एक्सपीरियंस को, उसके बाद ही आप जो है सेव एंड नेक्स्ट करके यहाँ पे आप कंटिन्यू करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट करते हैं, अगले स्टेप में आपका सारा जानकारी यहाँ पे खुल के आ जाएगा। आप एक बार प्रीव्यू को जरूर चेक करेंगे कि जो भी आपने जानकारी यहाँ दिया सब चीज सही कि नहीं है, इसमें कुछ भी गलती है तो आप बैक जाके यहाँ सुधारेंगे। यहाँ देखिए बैक जाने का ऑप्शन है, नहीं गलती है तो यहाँ डिक्लेयर करेंगे और यहाँ पे कंप्लीट पे क्लिक करेंगे, आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। ओके करेंगे, अगेन ओके करेंगे। अब ये अगले स्टेप में आपको जो एक आईडी प्रूफ जो आपने चुनाव किया था, जैसे आधार कार्ड चूज किया तो आधार कार्ड, पैन कार्ड चूज किया तो पैन कार्ड, ये आप क्या करेंगे यहाँ पे PDF के तौर पे अपलोड करेंगे। यहाँ पे गाइडलाइंस दिया हुआ है, आप चेक करेंगे। फिर डेट ऑफ बर्थ के तौर पे आप जो है अपना मैट्रिक का सर्टिफिकेट भी अपलोड कर सकते हैं, PDF में अपलोड होना चाहिए। यहाँ पे जॉब प्रोफाइल, मतलब जो आपका एक्सपीरियंस है उसका जो है आपको यहाँ पे जो है उसका सर्टिफिकेट आपको देना होगा। ब्रीफ एक रिज्यूम भी आपको यहाँ पे अटैच करना है। इसको से एजुकेशनल सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे देना है, जैसे रिलेवेंट मार्कशीट या डिग्री या सर्टिफिकेट, ये PDF में होना चाहिए। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पे अटैच करना है। फिर आपको जो है फॉर्म 16 सैलरी स्लिप आपको यहाँ पे जो है अटैच करना है। फिर आपको जो सिक्योरिटी कोड को भर के सेव एंड नेक्स्ट करना है। सेव एंड नेक्स्ट करते हैं, अगले स्टेप में आपका यहाँ पे देखिए फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाता है। यहाँ पे आपको प्रिंट एप्लीकेशन का ऑप्शन मिलेगा या प्रिंट डॉक्यूमेंट्स का, आप इस पे क्लिक करके इसका प्रिंट आउट निकाल लेंगे, हार्ड कॉपी अपने पास सुरक्षित रख लेंगे। तो इसका फाइनल प्रोसेस है, अगर आपको एप्लीकेशन फी लगता है तो आपको यहाँ पे जो है 750 रुपये एप्लीकेशन फी जमा करना पड़ता है। उसके बाद जो आप जो है फाइनल प्रिंट आउट निकाल पाते हैं। यहाँ पे कोई जो आपको थंब इम्प्रेशन और जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन है वो आपको यहाँ पे नहीं मांगा गया है, क्योंकि ये जो वैकेंसी है ये ऑफिसर कैडर की वैकेंसी है, तो इसमें यहाँ पे नहीं मांगा जा रहा है। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा इसके लिए कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। आपके मन में कोई भी डाउट्स है, कमेंट है, कमेंट बॉक्स में पूछेगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।